नमस्कार दोस्तों। अभी आप फिर सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। देखो, इस टाइम ना ही तो मैं हिमाचल में हूँ और ना ही मैं कश्मीर में हूँ। इस टाइम मैं नॉर्वे के अंदर हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो जब मैं यहाँ बाहर एक अच्छी वॉक के लिए आया हूँ तो सेम टाइम ये वीडियो बनाया जाए। तो आज बेसिकली कुछ लोगों ने पूछा है मेरे से एक्चुअली, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर हाउ इज़ टू बी लाइक ए क्रूज शिप एम्प्लॉय। देखो, जब आप क्रूज शिप के ऊपर जॉब अप्लाई करते हो या आपका सिलेक्शन हो जाता है और जब आप शिप ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रतिक्रिया होती हैं जो जाननी ज़रूरी हैं। देखो, जैसे हर जॉब के कुछ प्रो एंड कॉन होते हैं, ऐसे ही क्रूज शिप की जो नौकरी है उसके भी कुछ प्रो एंड कॉन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिटी की। देखो, जब आप अपनी कंट्री में काम करते हो तो बड़ा ऑब्वियस आपके जो एम्प्लॉय हैं या आपके साथ जो कुलीग हैं वो सारे वहीं के हैं, एक ही नेशनैलिटी है। लेकिन जब आप क्रूज शिप पे काम करते हो या फिर कहीं जैसे दुबई चले गए या बाहर किसी और कंट्री में काम करते हो तो थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप और 10, 15, 20, 25 जो अलग अलग नेशनैलिटी हैं आप उनके साथ काम करते हो। स्पेशली जब आप शिप पे काम करते हो ना, तो आप 2, 3, 4 या 10 नेशनैलिटी के साथ नहीं, बल्कि कम से कम आप 40, 50, 60 डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ काम करते हैं। अब उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं कि जब आप इतनी नेशनैलिटी के साथ काम करते हो तो उसका फ़ायदा क्या है। देखो, सबसे पहले तो you get to learn about so many different culture. You get to know their culture. You get to understand those people, जो कि आपको, अगर आप एक कंट्री में रहोगे तो आपको कभी भी ये चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ काम करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि आपको इतनी चीज़ के बारे में पता लगेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि नुकसान क्या है, देखो, मुझे नुकसान ऐसा कुछ नहीं दिखता। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप एक दूसरे को नहीं समझ पाते, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग है, आपका कल्चर अलग है, आपकी जो ब्रिंगिंग है वो डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट है। तो कई बार साथ में इकट्ठे काम करना कई बार प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है, क्योंकि आपका जो नेचर है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो हैबिट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी नेशनलिटी के साथ। तो वहाँ कहीं पे कई बार क्लैश हो जाता है, तो वो एक ड्रॉबैक है उसका। अब दूसरी बात आती है कैरियर एडवांसमेंट की। अब होता क्या है, जब आप इतनी सो मैनी डिफरेंट नेशनलिटी के साथ काम करते हो, इतने देशों में घूमते हो, तो बड़ा ऑब्वियस आपकी जो नॉलेज है ना वो बड़ा ऑब्वियस वो बढ़ जाती है। वो सेम नहीं रहती जो कि आप सोचते हो कि अगर आप अपनी कंट्री में रहोगे तो बढ़ जाएगी, वो नहीं हो पाती। लेकिन जब आप अब्रॉड आते हो तो आपकी जो नॉलेज है ना वो ऑटोमेटिकली एक अच्छी खासी गेन हो जाती है। सो चांसेस बढ़ जाते हैं कैरियर एडवांसमेंट की, क्योंकि जब आप किसी दूसरी कंपनी में जाओगे सो बड़ा ऑब्वियस आपका एक्सपोजर जो है वो बहुत अच्छा है और आपकी नॉलेज भी बढ़ गई है, क्योंकि आपने इतनी चीज़ देखी है, सीखी है, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। देखो, मैं बिल्कुल अभी नेचर के साथ ही बैठा हूँ। ये पानी है बिल्कुल साथ साथ मेरे। यू कैन नॉट बिलीव सच ए ब्यूटीफुल वेदर। आज का जो मौसम जो है ना वो वाकई में थोड़ा सन की तरफ फेस कर लेता हूँ, सो यू कैन सी मी क्लियरली। सो वो एक चीज़ है। दूसरा, आप ट्रैवल बहुत करते हो, क्योंकि आप जो क्रूज शिप पे काम करते हो सो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वर्ल्ड ट्रैवल करने की। कुछ क्रूज लाइन ऐसी हैं जो
बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती हैं। सो आपको एक फ्री ट्रैवलिंग हो जाती है एंड सेम टाइम यू गेट पेड। सो वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा अपने बैग को उतार लेता हूँ। ये जगह बहुत ही बढ़िया है और फिर यहाँ बैठ के आराम से वीडियो बनाया जाएगा। सो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अभी ये और क्या क्या फ़ायदे हैं, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आप क्रूज शिप पे काम करते हो, जैसे मैंने पहले बताया था, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आपकी दोस्ती होती है, आप लोगों को जानते हो, समझते हो। सो एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप हो जाती है। एक अच्छे खासे आपके वर्ल्ड वाइड दोस्त मिल जाते हैं। अब मैं देखता हूँ, मुझे शिप पे काम करते हुए 25 साल के आसपास हो गए। बीच में ब्रेक लिया था, लेकिन 28 साल के करियर के अंदर मैंने 20-21 साल शिप पे काम किया है। और आज मेरे हर कंट्री में ऑलमोस्ट कोई ना कोई जानने वाला है ही, चाहे जो मेरे पास काम करता था या मेरा मैनेजर है या मेरा एम्प्लॉय है, सबऑर्डिनेट, सीनियर, लेकिन हर कंट्री में कोई ना कोई है। अब ये चीज़ अगर मैं वहाँ रहता इंडिया में शायद कभी नहीं हो पाती। अब ये चीज़ हुई क्योंकि मैं बाहर निकला, मैंने क्रूज शिप पे काम किया। सो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपका दिन जो है वो बेसिकली सुबह स्टार्ट होता है। मैं एवरेज ले रहा हूँ। कुछ डिपार्टमेंट जो जल्दी शुरू करते हैं, जैसे किचन वाले हैं, वो 8 बजे के आसपास शुरू करते हैं। आप जाओगे, अपना मिजा प्लास करोगे, जो भी है आपकी मॉर्निंग मीटिंग होती है, ब्रीफिंग होती है, जो नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट वाले जो हैं वो जल्दी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हुआ, चाहे वो गैली हुआ। जो बार वाले हैं वो थोड़ी लेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो उनके जो बार्स हैं वो लेट बंद होते हैं, तो स्टार्ट भी लेट करते हैं, बार ओपन भी लेट ही होते हैं। बाकी जो है रेस्टोरेंट वाले हैं, गैली वाले हैं, वो जल्दी स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट टीम और भी जल्दी आती है। जो शेफ़ हैं ब्रेकफास्ट वाले, वो स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं 2-3 बजे के आसपास। और जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जैसे अपना होटल में होता है ना, वो स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं अपना वही 6-7 बजे। अगर ब्रेकफास्ट 7 बजे ओपन है, सो दे हैव टू बी रेडी बाय 6-6:15, क्योंकि उनको भी टेबल विल सेटअप करके सब अपना मिजा प्लास रेडी करना पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म होगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट 9:30 तक चलता है। आपका ब्रेक होगा, आपकी शिफ्ट होगी, आप ब्रेकफास्ट पे जाओगे। कई बार अगर पोर्ट है तो आपका लंच ऑफ होता है, नहीं तो लंच भी आप काम करते हो। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हाँ, लंच और डिनर के बीच में आपके पास 3-4 घंटे का, 2-3 घंटे का ब्रेक होता है, जिसमें जैसे अपना होटल में ब्रेक शिफ्ट होती है वैसे ही होता है। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर आप रेस्ट कर सकते हो, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि डिनर सर्विस जो है वो बहुत बिजी होती है। सो लंच होगा, लंच थोड़ा कम बिजी रहता है। अगर आप शिफ्ट जो है वो सी डे है, पोर्ट पे नहीं है, तो बिजी रहेगा। अगर सी डे नहीं है, पोर्ट है, तो थोड़ा कम बिजी रहेगा। सी डे में ज़्यादा बिजी होता है, जब शिप सेल करता रहता है, किसी कंट्री में नहीं खड़ा हुआ। और उसके बाद डिनर जो स्टार्ट होता है मोस्टली 6 बजे। सो 5:30, 5:15 बजे टाइम होता है रेस्टोरेंट वालों का। जो किचन वाले हैं वो 4-4:15 बजे स्टार्ट करते हैं। तो ख़त्म होते आपके वही 10, 10:30, सेम किचन में और सेम रेस्टोरेंट में 10, 10:30 आराम से बच जाते हैं, कई बार 11 ही बच जाते हैं। तो ये आपका दिन चलता है। उसके बाद आप एक बार रात को जो टाइम है, आप रिलैक्स करो, जिम जाओ। वैसे हिम्मत बचती नहीं, खासकर F&B वालों के लिए। थोड़ी मैनेजर्स की लाइफ थोड़ी इजी होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है रिलैक्सेशन का। लेकिन स्ट्रेस बहुत रहता है। स्ट्रेस तो हर किसी पोजीशन में है, लेकिन इसमें भी होता है। तो इस तरह आप अपना, आपके 2 दिन है, 6 महीने के, 8 महीने, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह आपका बीत जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि लाइफ टफ है, लाइफ इजी नहीं है, लेकिन सेम टाइम आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी है। आप लाखों में कमाते हो। जब घर जाते हो तो खर्च करने का आपको मौका ज़्यादा मिलता नहीं है। शिप के ऊपर सब कुछ फ्री है। जहाँ पोर्ट पे बाहर आप जाओगे, वहाँ पे कितना खर्च करोगे आप? $10, $20, $50 हद से हद। बाकी सारी आपकी सेविंग है, अगर आप चाहो तो। अगर आपके नवाबों वाले शौक हैं तो फिर तो आप चाहे कितना भी खर्च कर लो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जितनी सैलरी कमाते हैं वो सारी की सारी शिप पे ही दान कर देते हैं, या किसी पोर्ट पे दान कर जाते हैं और घर खाली हाथ वापस जाते हैं। आपको वो नहीं करना है।
तो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ जो है वो 6 महीने की रहती है मोस्टली एम्प्लॉयज़ की। आप बढ़ा सकते हो, 1.5 महीना कम भी करा सकते हो। जितने मैनेजर हैं उनकी 3 से 4 महीने रहती है। तो इस तरह ही चलता रहता है और ऐसे करके आप टाइम निकाल देते हो। लेकिन हाँ, जब आप यंग हो ना तो ये मज़ा है नौकरी करने का, क्योंकि स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता है और यू रियली नीड टू वर्क ए लॉट। आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो आप मेडिकली सिक होने स्टार्ट हो जाओगे, और मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो कई बार हैरेसमेंट भी होती है। कई बार आपको ये भी लगता है कि रेसिज्म है। वो सारी चीज़ें को जब आप सो मेनी डिफरेंट नेशनलिटी के साथ काम करते हो तो ये सारी चीज़ आती जाती रहती है। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जो चैलेंज है लाइफ में वो हर जगह आते हैं। धूप चली गई यहाँ से, अभी हमें थोड़ा आगे मूव करना पड़ेगा। चलो मूव करते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो लाइफ में चैलेंज जो है ना वो तो चलता ही रहता है, आप चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। जहाँ तक मैं बात करूँ रेसिज्म की, तो होता है कई बार। देखो, जब आप जितनी सारी नेशनलिटी के साथ काम करते हो, सो जिसकी मेजॉरिटी होती है वो कोशिश करता है हमेशा डोमिनेट करने की। इसमें तो चाहे आप इंडिया में लगा लो, अगर आप साउथ से हो या नॉर्थ से हो, और जिसकी भी थोड़ी मेजॉरिटी रहेगी वही कोशिश करेगा डोमिनेट करने की। ये तो नेचर है, ये तो नेचर है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह टाइम करके निकल जाता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप यंग हो, एनर्जेटिक हो, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसा बनाना चाहते हो, तो यू शुड ट्राई। व्हाई नॉट? एवरीबडी वांट्स टू हैव बेटर लाइफ, एवरीबडी वांट्स टू मेक लॉट्स ऑफ मनी। हर कोई चाहता है इस तरह का नेचर हो, चारों तरफ ये लाइफ हो। और आप मेरे को शायद जज गलत कर रहे हो। मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूं क्योंकि मैंने खून पसीना एक किया है। मैंने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में। मैंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत फॉल आए हैं, बहुत बार गिरा हूं, लेकिन फिर खड़ा हो गया हूं, गिर गया फिर खड़ा हो गया, और ऐसे ही करके मैंने इतने दिन निकाल दिए। आप क्या सोचते हो मेरे लिए लाइफ में सब कुछ अच्छा था? आप क्या सोचते हो मैंने क्या कोई सेक्रीफाइस नहीं किया? आप ये सोचते हो कि मैंने बिल्कुल ग्रेट लाइफ जी है? ये सब गलतफहमी है। आज भी मुझे स्ट्रेस अभी भी होती है, अभी भी वो स्ट्रगल करनी पड़ती है, अब भी करता हूँ, अभी भी बहुत चैलेंज रहते हैं लाइफ में। लेकिन हाँ, मैं गिव अप नहीं करता, क्योंकि गिव अप करने से कुछ नहीं होगा। आप गिव अप करोगे, सॉल्यूशन वही हो जाएगा। सो मेरा तो यही मानना है और यही मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। लाइफ को एंजॉय करो, अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर कोई इंसान डिफरेंट है, हर किसी का लक डिफरेंट है, हर किसी की डेस्टिनी डिफरेंट है। आप अपना कर्म किए जाओ। जब अपना कर्म करोगे, मेहनत करोगे, तो ऊपर वाला सक्सेस आपको जरूर देगा। हो सकता है सक्सेस उतनी ना दे, लेकिन इतनी जरूर देगा जो कि आपकी किस्मत में है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ चारों तरफ, थोड़ी नेचर के दर्शन कराता हूँ। नॉर्वे के अंदर जो नेचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और कुछ शिप हमारा शिप है वो कुछ ऐसे पोर्ट पे जाता है, जैसे ग्रेंगर हुआ, स्टैमेंगर हुआ। आज हम ई फ्योर्ड के अंदर है। आप चारों तरफ देखो ये माउंटेन, आई मीन कैन यू बिलीव इट? इस तरह का मौसम, इस तरह का माउंटेन, ये नेचुरल हवा, ये नेचर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे है। तो गाइज चलो अभी थोड़ी नेचर वॉक करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर शिप से वॉक करते हुए आया हूँ अभी, और अभी वॉक करते हुए वापस जाऊँगा। जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सेट हो जाता हूँ। बाय फॉर नाउ।